सुंदर साहब जी, ये खेल दुखदाई है, बहुत दुखदाई है, जब तक के सच लग रहा है। और जैसे इसका मूल स्वभाव जान लिया कि एक नाटक है और दूसरा जैसा लिखा है नाटककार ने वैसा ही होना है, उसमें एक भी सीन इधर का उधर नहीं कर सकते आप। तो फिर जैसे हम अन्य धारावाहिक या चलचित्र देख के हंसते हैं ना, जैसे और तमाशे देखने के लिए जाते हैं और हंसते हैं, बस ऐसे इसको देख के हंसेंगे। मगर माया की पूरी कोशिश रहती है कि इस खेल को सच कर दे, अलग अलग तर्कों से, अलग अलग मुख से बोल बोल कर बस किसी तरह ये खेल सच हो जाए। क्योंकि सच है, लगेगा तो ही तो प्रभावशाली होगा। नाटक है तो बस हंसती रहेगी रू देख देख के। तो जैसे मंच पे नाटक चल रहा हो और ऑडियंस इंटरेस्ट ना दिखा रही और आपस में बातें करने लगे, हंसने लगे, तो कलाकार क्या करते हैं? और जोश में एक्टिंग करते हैं, और जोश में आवाज निकालते हैं, ऊंची आवाज में, बस। तो कहते भाई कुछ तो करो, ऑडियंस बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। कुछ ऐसा ही माया का सिंहासन हिला दिया है परमहंस रामरतन महाराज जी की बीतक ने। अब नहीं देख रही रूह खेल। जैसे पिक्चर अगर बेकार हो तो व्यक्ति कहता है भाई कब इंटरवल होगा, कम से कम पॉपकॉर्न बर्गर तो खाने को मिलेगा, चाय कॉफी तो मिलेगी, कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा। ऐसे अब रूह कह रही है कि अब हमें वो चखना है जो दादा गुरु महाराज जी को चखा रहे हैं। सोई सुहागिन धाम में। भोजन तो कई बार किया, लेकिन आत्मा की तृप्ति अब की बार हो रही है जब दादा गुरु अपने हाथों से खिला रहे हैं। तो सच बताइए, दिल में चाहना नहीं बन रही? कभी तो ऐसा हो। अब ये पर्दा हटे। सुंदर साहब जी, दो चाहते ले लो दिल में, एक ये पर्दा हट जाए, दूसरा की अब तू दिख जाए। जब हक सूरत दिल में चुभे, तब रूह जागी देखो सोए। तो अब जागना है तो अब आपकी सूरत चुभ जाए। बड़ी सावधानी से माया बार बार नई कहानी बनाकर लाएगी, नया शोर मचाएगी और ले दे के कोशिश यही कि खेल सच हो जाए। इसीलिए ध्यान बढ़ाइए। महाराज जी इसलिए कहते थे भाई हम अभ्यासी हैं, इसीलिए रोज नियम क्या था उनका? साधना। बार बार ध्यान संसार में भागेगा, बार बार उसे साधना। दो शक्तियां थी महाराज जी की, आप भी अपने जीवन में अपना लीजिए। एक साधना और दूसरा वैराग्य। वैराग, राग मतलब होता है अट्रैक्शन, वैराग्य संसार के प्रति आरुचि, वैराग्य। चखेंगे तो अब तेरे प्रेम का फल चखेंगे। अब सारे फीके पल खूब चख लिए देख देख के, अब नहीं। महाराज जी बचपन से कष्ट उठा रहे थे, या यूं कहूं धनी की मेहर पा रहे थे बातों ने, जिसने ये समझा दिया कि यहां कोई नहीं टिकेगा, यहां कोई नहीं रुकेगा। सुंदर साहब जी, एक था, एक है और एक ही रहेगा हमारे साथ हमेशा। ना इसलिए आए की खुशी मनाओ, ना जाए का गम मनाओ, ना मृत्यु पे दहाड़े मार मार के रो, और ना जन्म पर हैप्पी बर्थडे जोर जोर से चिल्लाओ। बहुत खुश रहोगे, क्योंकि सब आएंगे और सब जाएंगे, लेकिन वो सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान मेरी आत्मा का दुल्हा जो सामने बैठकर हमें खेल दिखा रहा है, जो मूल स्रोत है इस खेल का और हमारे जीवन का, हमारे प्राण का, बस मेरी नजर वहां, यही साधना है। और जैसे एक व्यक्ति जब साधना में बैठता है, ध्यान में बैठता है, तो क्या करता है? अगरबत्ती जलाता है, दिया जलाता है, आसन बिछाता है, एक शांत वातावरण ढूंढता है,
तब जाकर साधना होती है, ध्यान अच्छे से हो पाता है। तो इसी तरह से जरा थोड़ी मेहनत करिए, अपना अड़ोस पड़ोस का शोर खत्म करिए। संसारिक बात करने वाले, संसारिक माहौल, संसारिक जहां से भी हमारे अंदर माया जाती है, चाहे वो टीवी है, चाहे वो रेडियो तो खैर कम लोग सुनते हैं, मोबाइल है, चाहे वो अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार हैं, कितना ही काम बनता हो, अगर देवचंद्र जी का काम बन गया, श्री महाराज का बन गया, रतन भाई का बन गया, तो हमारा भी बन ही जाएगा। कितना ही काम बिगड़ता हो थोड़ा सा, क्योंकि जो भी मेरे मन में शोर डाल रहा है, खेल को डाल रहा है, एक बार परहेज, क्योंकि ध्यान साधना करनी है। महाराज जी घर में क्यों नहीं टिक रहे? वापस आने के बाद भी 9 साल में कहते कभी कभी जाते, क्योंकि वहां माया का शोर है। क्यों जंगल में बैठ रहे हैं जाकर, जहां सांप बिच्छू, कभी आप रहे नहीं होंगे, जो रहे हो जानते हैं, हर छोटी चीज, कीट पतंगा मकड़ी, अरे साहब हर कोई मारने को तैयार रहता है, विष फैलाने को तैयार रहता है। ऐसे में क्यों बैठ रहे? कह रहे यहां अच्छा है। जंगल को देख के कुछ फर्म नाम के 7 वनों की याद आती है, घर को देख के तो केवल संसार की याद आती है। ऐसा होता है ना सुंदर साथ जी, 2 तरह का संसार में व्यक्ति होता है ना, एक गुरुमुखी और एक मनमुखी। मनमुखी बेचारा खुद भी दुखी रहता है और तुम्हें भी दुखी करता है। और गुरुमुखी कौन है? जो कहता है जीवन मिला ही है तो अपने से बड़े से समझकर जी ले। जो धर्म ग्रंथ में परमात्मा ने, क्योंकि सबसे पहला गुरु तो कौन है? अक्षरातीत ही है ना। कल की बैठक का विषय है वैसे तो ये, तो उसके अनुसार चलता है। और फिर से खोज में निकले सदगुरु के, क्योंकि कहा था सदगुरु से ही कल्याण है, यही मिलाएंगे। तो महाराज जी निकले और खोजते खोजते पहुंच गए दादा गुरु के पास। पिंजर बने बनाए थे, आई थी लाइन। महाराज जी क्या कह रहे थे? पिंजर बने। तो मुझे क्या लगा, ये पिंजर नहीं, ये तो वजूद बना बनाया है, ये साधक का शरीर है। इन्हें न खाने का लालच है, खाना नहीं चाहिए तू चाहिए। कोई आए और पूछे, अरे भाई पहनने को दिक्कत है, पहनना भी नहीं चाहिए तू चाहिए। रहने की दिक्कत हो रही होगी, रहना भी नहीं चाहिए तू चाहिए। हनुमान जी कह रहे सेवा ले लो, कह रहे नहीं चाहिए वही चाहिए। अरे जंगल में साथ देंगे, कह रहे कहाना नहीं चाहिए वही चाहिए। क्या बात, क्या विरक्तता है। तो बिल्कुल वजूद तैयार है, अंदर से भी हल्के फुल्के, बाहर से भी हल्के फुल्के। अंदर से हल्के क्या? जब एक परमार्थ की चाह, एक प्रियतम की चाह है तो हल्के हो जाते हो। आप करके देख लो। संसार की चाह ही तुम्हारा वजन बढ़ाती है, कष्ट दिलाती है। आत्म धनी की, केवल एक धनी की चाह है तो उड़ती उड़ती रहती है। वो हुई थी ना महाराज जी और उनकी अर्धांगिनी की बातचीत। I don't like you. Same here. I don't want to see you. Same here. ये क्या है? रूह और माया की बात है। तू क्या मुझे छोड़ेगी माया, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। रूह कहती है माया को, ना तू साडा रब, ना असी तेरे बंदे। ठीक है, माया तू हमारा भगवान नहीं है, ना तू साडा रब, ना असी तेरे बंदे, ना ही तेरे मारिया मर्दे। तू सोचे हमें मार सकती, हम कुछ नहीं कर सकती। फड़ पल्ला मुर्शिद दा, जा बहिश्ता इच बढ़ दे। अरे पकड़ लेंगे और चले जाएंगे। अब महाराज जी विरक्तता में पूर्ण थे। महाराज जी अब दादा गुरु की क्या जरूरत थी? प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए, इनकी भक्ति को पूर्ण करने के लिए एक मूर्ति की आवश्यकता थी। वो मूर्ति, वो स्वरूप देने के लिए सदगुरु क्या कौन है? श्यामा जी है, जो बार बार तुम्हें इश्क करा देती है उस महबूबे हकीकी से। एक बड़ा सुंदर सूफियों में एक प्रसंग आता है। मजनू साहब और लैला जी जो है एक ही उसमें कक्षा में पढ़ा करते थे। तो एक दिन काजी पढ़ा रहा था और बच्चों को लिखता करे, चलो सब लिखो ला इलाहा, खुदा का नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, तो ला इलाहा।
तो मजनू साहब लिखते ला ला। काजी कहता है मैं खुदा का नाम लिखने को बोल रहा हूं, ये क्या लिख रहा है लैला? कहता है तू अपने खुदा का बोल रहा है, मैं अपने खुदा का लिख रहा हूं। बड़ा गुस्सा आता है, बड़ा गुस्सा आता है। लेकिन ये बात सुनकर ना खुदा बड़ा खुश होता है, तो फरिश्तों को भेजता है, कहता है जाओ भाई एक बार मजनू को बुला के लाओ। तो ये सूफी कलाम में कहते हैं, फरिश्ते कहा मजनू वे मियां मजनू, फरिश्ते कहा मजनू कि तुझे खुदा बुलाता है। मजनू ने कहा क्या, वो मुझसे मिलना चाहता है। तो मजनू उनके पास क्यों जाए, खुदा को मिलना है तो लैला बन के आ जाए। कि खुदा से मिलूंगा तो उसी चेहरे में मिलूंगा, तो वो चेहरा तो सतगुरु बताएंगे ना, वो दिशा, वो इश्क। इश्क वाले वेड़े वेड़े, इश्क वाले वेड़े, वेड़ा कहते हैं आंगन घर, इस दिल को कहा है। इश्क वाले वेड़े सजना बूटा प्यार वाला लाया है, मैं पत्ते पत्ते उत्ते तेरा नाम लिखवाया है। तो ये इश्क का जो बूटा है ना, ये सदगुरु ने लगाना था, बाकी काम तैयार था। खासी जान खेड़ी जमी, ये जो हल चलते ना, मुझे जीवन में दुख मिला तो राजी ने यही चुपाई दी किसी सुंदर साथ के अंदर बैठ के। स्वर्णा माता जी कहती थी, कहती अम्मे तो खासी जान खेड़ी जमी, हल उसी पे चलाया जाता है जो जमीन उपजाऊ होती है। ये हल चला रहे हैं, चलवाता रहे चलवाता रहे, ठीक है। तो जमीन तो कर दी, हल तो चला दिया, महाराज जी को देख लो भाई जीवन भर हल ही चले। अब वो प्यार का बूटा लगाने के लिए दादा गुरु के सामने आए, और करना क्या दादा गुरु ने तो फिर क्या करना शुरू कर दिया, ऐसा आवत दिल हुक्मे यूं इश्के आत्म खड़ी हो। कैसे खड़ी होएगी, इश्क से, प्रेम से। तो प्रेम देना शुरू कर दिया दादा गुरु ने। क्या बात है, क्या बात है। कहा शिष्य को नहा धो के तैयार होकर सेवा में सदगुरु की पहुंचना चाहिए। महाराज जी ने अब हिस्से का कर तो लिया प्यार। हर बार माया ने कहा लौट जा, नहीं तो इज्जत गई। आया साधु धमकाने के लिए, अपशब्द बोलने के लिए, कर नहीं, फिर भी चाहिए राज जी। फिर माया ने कहा जान गई, दूसरा साधु आया धमकाने के लिए, शनि मंगल को देखेंगे, कर नहीं, फिर भी राज जी चाहिए। माया ने कहा कब तक ऐसे घूमेगा, कपड़े भी नहीं बचे अब तो तेरे पहनने के लिए, फिर भी कहा नहीं, राज जी चाहिए। खाने को रोज मिलने ना लगा तो 4-4 दिन का उपवास करने लगे, करे ठीक है फिर 5वें दिन ही खाऊंगा। 5 दिन में एक बार तो कोई भिक्षा दे ही देगा, लेकिन फिर भी राज्य चाहिए। मैं जब मैं निकला थोड़ा सा राज्य के रास्ते पर जॉब छोड़कर, तो मुझे भी माया कहती थी, तो मुझे धनी कहते थे कि ये जो लोग सियाने तुझे समझा रहे हैं ना, इन्होंने कभी मजनू को भी जाके समझाया होगा कि भाई तू लैला लैला कर रहा है, तेरे माँ बाप, तेरे भाई बहन, तेरे परिवार वाले बेचारे बूढ़े हो गए होंगे, बीमार हो गए होंगे, रास्ता देखते होंगे, कुछ उनका भी तो हालचाल ले ले। लेकिन धनी कहते थे मजनू को लैला के बाद कुछ समझ नहीं आया, और ऐसी मोहब्बत करके अपना नाम अमर कर लिया। अब रूहो तुम क्या करने वाली हो देखो, नहीं तो आगू आशिक ऐसे कहे जो माया थे उत्पन्न, करोड़ बार माशूक पर वार दियो अपना, तुमसे ज्यादा नाम तो मजनू का है दुनिया में। कुछ ऐसी आशिकी करो, झूठ में मौका मिला है तो लुफ्त ले लो। तो साहब महाराज जी ने तो अपने हिस्से का कर लिया ना। देवचंद्र जी उठकर जाया करते थे हरिदास जी की सेवा में, महराज भी जाया करते थे देवचंद्र जी की सेवा में। यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है, महाराज जी अपने हिस्से का कर चुके, अब महाराज जी की बारी है। तो कैसे फूलों में ढाप कर भोजन को लेकर आते हैं। धिक्कार है ऐसे भोजन पर जो प्रीतम के बिना करना पड़ता है। वारी जाऊं मैं उस भूख पर, उपवास पर, जिसके बाद कराने वो खुद आए। जीवन तो ये है। हम लोग कई बार मैंने बताया ये बात कि आश्रम से आते थे ना तो कई कई दिन रोते थे। खाना हाथ में आता था, रोटी का निवाला, तो मैं रोने लगता था, क्योंकि आश्रम में क्या है, सब एक साथ सेवादार बैठकर खा रहे हैं। वो जो प्रेम हम महसूस करते थे आपस में सारे,
साथ में खाने के बाद घर में अकेला निवाला ही तोड़ना मुश्किल हो जाता था कि क्या है ये जीवन। तो मेरे राज्य महाराज, भगवान भक्त की सेवा करे न करे, प्रियतम को तो हमारी सेवा करना अच्छा लगता है। मैंने बताया ना, मार्फत का रहस्य तो यही है ना, खूब खुशहाली और पशु पक्षियों के रूप में 25 पक्षियों के रूप में धनी तो कर रहे थे सेवा, बस आज तक बताया नहीं था। क्या कहते हैं महाराज जी, उनके इस दुलार ने हम पर वह जादू का काम किया। क्या कर दिया सर? जादू सा कर दिया मुझ पर। जहां कोई चौखट पर बैठने नहीं दे रहा है, जहां जगन्नाथ जी से धक्के मारकर निकाल दिया पंडित ने, जहां साधुओं ने भी ऐसा तिरस्कार किया, भाई आगे जाओ, यहां पर ये अपने हाथों से खिला रहे हैं। निस्वार्थ प्रेम, पवित्र प्रेम को पहली बार चखा तो जादू हो गया। संजीवनी बूटी सी देकर आत्म को आराम दिया। आत्मा तड़प रही थी इसी प्यार के लिए। जब हम पहली बार सुंदर साथ में आए ना, सुंदर साथ जी, और उस सच्चे प्रेम को अनुभव किया। मैं जब पहली बार किसी सुंदर साथ के घर गया और वो जैसे ऊपर से नीचे तक हमें देखा उसने खुश होकर, मैंने कहा है यही तो ढूंढ रहे थे, कब से ढूंढ रहे थे, मिला ही नहीं था। नहीं, संसार में दोस्त यार रिश्तेदार खूब देखे, लेकिन सब छल कपट के भरे थे, मुंह पे कुछ, पीठ पीछे कुछ। ये सच्चा प्रेम, कोई लेना नहीं देना नहीं। हम एक बार हम सेवादार लड़के सारे अमृतसर भंडारे के लिए जा रहे थे ट्रेन में, तो किसी ने कहा अरे भोजन नहीं लाए। घर वाले ने कहा भोजन बिना खाना लिए जा रहे हूं, तो सब लड़कों ने कह दिया नहीं दूसरा ले आएगा, दूसरे ने कहा पहले वाला ले आएगा। ऐसे कोई नहीं लाया, 7-8 लड़के थे हम, 10, हाँ ऐसे थे 8-10 लड़के, कोई खाना नहीं लाया। और नौजवानी का टाइम, भूख पूरी लगती है, तो उसमें पहले किसी एक ने भोजन खोला, एक ग्रुप ने, कह रहे बेटा खाना खाओगे? हाँ जी। घर वाले ने कहा भूखे मरोगे, ले जाओ खाना। हमने कहा नहीं वो लाया होगा। कोई लाया नहीं। सबने पूछा, एक लड़कों ने आपस में, सब दूसरों के भरोसे आ गए, दूसरों की मम्मियों के भरोसे वो लाया होगा। एक ने खोला, हमने, हाँ जी खाना आया। पहले हमें देने आए कि बच्चे आए ने, भूखे होंगे नहीं तो पहले। फिर दूसरों ने खोला, कह बेटा खाओगे? हाँ जी। तीसरों ने खोला, वो बेचारे दूर से पूछने आए, बेटा खाना खाओगे? हाँ जी। 8 घंटे में 8 बार खाना खाया हमने। घर वाले कह रहे थे भूखे मरेंगे। सब इतने प्यार से परोस रहे, नहीं और लो, और खुद को कम पड़ जाए। ये प्रेम कहाँ था संसार में? कभी था क्या पहले? नहीं था भाई। तो ये अब इस वक्त तो ये साक्षात स्वरूप श्री राज महाराज का सदगुरु रूप में महाराज जी के सन्मुख है। इस वक्त तो नजारा बदल ही गया होगा ना। पत्तों की थाली जो है परम धाम की स्वर्ण थाली में बदल गई होगी, नगन जड़ित। अगर मैं सही समझ पा रहा हूं तो महाराज जी को दिव्य दृष्टि देकर दादा गुरु ने वो दृश्य अनुभूत करा दिया होगा कि कौन आया है, क्या खिला रहा है और कैसे। नजर खुलती जा रही है महाराज जी की। और दोनों कब से भूखे और प्यासे थे, खिलाने वाला भी और खाने वाला भी। जिसको इश्क की, मैं कई बार बहुत विरह करता था ना राज जी से, आप आते नहीं, आप मिलते नहीं, आप ऐसे हो वैसे हो। कहते थे इश्क मेरा काम है, तुझे खेल देखना था। अपनी इच्छा पे पत्थर रख के तेरी इच्छा पूरी कर रहा हूं, मेरे से पूछ क्या हाल है। जो जागा है, जिसको मोहब्बत होती है उसकी जान निकलती है, जिसको होती नहीं वो तो ठंडा घूम रहा मजे से। तपिश है महाराज के अंदर। तो वो भी खिलाने के लिए भूखे थे, लाड करने के लिए। और महाराज जी तो थे ही इस प्रेम के भूखे कब से, सुंदर साथ जी। मैंने स्वर्णा माता जी का बताया था ना, मैंने नहीं खाया क्योंकि मुझे ध्यान करना था। माता जी ने शाम को पूछा कि भोजन करोगे? मैं कहा नहीं जी, मेरा ध्यान, सारी रात खराब हो जाएगी। आहार थोड़ा सा लेना था, ले लिया। वो सात्विक हो तो मैं ध्यान में बैठूं, खा लिया तो फिर ध्यान गया, रात खराब। एक रात की बड़ी कीमत होती है, क्योंकि पन्ना जी में अगर ध्यान नहीं करो तो सारी रात करोगे क्या। और जो आनंद, जो मौज मिलती है उसकी कीमत होती है। जब स्वाद जब तक नहीं आता तब तक ध्यान में बैठने का दिल नहीं करेगा, आने लगे तो उसके अलावा कुछ दिल नहीं करेगा।
तो अब मैंने नहीं खाया तो उन्होंने भी भोजन की थाली खिसका दी। यही तो प्यार है राज्य का। अरे उसने नहीं खाया, मैं कैसे खा लूं, मैं किवें खा लूं। अगले दिन जब अपने हाथों से उन्होंने खिलाया, वो रोटी भी अपने हथेली में रखे, तो फिर वो प्रेम ही है, वो भोजन थोड़ी था। वो धनी का प्रेम था। जिसके लिए मैं भूखा बैठा था, उसने जब भोजन कराया तो मेरी भी आंखों में आंसू थे, माता जी की भी आंखों में आंसू थे। तो मैंने महाराज जी का तो मैं करोड़वां अंश भी नहीं चल सकता, बस थोड़ा सा जो चखा है वो मैं समझ सकता हूं कि ऐसा क्या मिल रहा है इस भोजन में, ऐसा क्या मिल रहा है कि खाने वाले से ज्यादा जब खिलाने वाले को आराम आ रहा है ना, तो खाने वाले को भी स्वाद ज्यादा आता है। नहीं पता लगता है ना, उस प्रेम का पता लगता है। मौजों के दरवाजे खुल गए। अरे ऐसे लगा मौजों के तो दरवाजे ही खुल गए, हक और ही बस निकले, किसी और ही हाल हो गया। क्या मौज आ गई होगी, क्या भोजन था वो, कैसा स्वाद था वो, कैसा सुख था। राज्य कृपा करे, प्रेम की अनुभूति जब करोगे तो जानोगे कि उसके वाया क्या प्रेम परोस रहे थे। उपवन फरा हुआ कुछ ऐसा, खिली हृदय की कली कली। पूरा उपवन, मेरा मन हृदय रूपी उपवन ऐसे खिल गया कि कली कली खिल गई। फूलों में ढककर प्रसाद, और फूलों के अंदर प्रसाद को ढककर, देखो भोजन नहीं कह रहे इसे, परम धाम में रूम नहीं कहते कभी भी। परम धाम के रंग महल में रूम नहीं कहते, मंदिर कहते हैं। क्यों? क्योंकि जहां युगल है वहां मंदिर है, तो जहां रू और राज है तो वो मंदिर ही है। कि कौन से उसको रूम कहोगे आप, वो सब मंदिर हो गया। ऐसे ही जो बालाजी ला रहे वो तो प्रसाद ही हो गया ना सुंदर साहब जी। ये भोजन नहीं है, ये प्रसाद है। फूलों में ढककर प्रसाद, और सिर्फ भोजन ही नहीं लाते थे, गजरे पुष्पाहार लाते थे। फूलों के गुथ के हार, सोचो कैसे तोड़ते होंगे प्रेम से, कैसे माला बनाते होंगे, कैसे गजरे बनाते होंगे दादा गुरु खुद। ये बड़ा पवित्र प्रेम है जी, बड़ा पवित्र प्रेम है। गुलदस्ते तो यहां भी खरीदते होंगे प्यार करने वाले, लेकिन मंशाएं तो कुछ और संसार की है, स्वार्थ का है। ये सच्चा प्रेम है। आप क्या सोचते हो राज्य के रास्ते पे कुछ मिस होता है? 1000 गुना ज्यादा है, 1000 गुना ज्यादा। तो कैसे गजरे लेते होंगे महाराज जी, दादा गुरु पता नहीं खरीदते होंगे कि बनाते होंगे, लेकर के ये भी ले चलता हूं, उसको दूं, पहनाऊंगा। तो अपने हाथों हमें खिलाकर, पहले खिलाते थे, फिर गले में हार पहनाते थे, और फिर गजरे पहनाते थे। क्या बात है। हमारा जी तो उसे वरमाला ही समझ के पहनते होंगे कि धनी पहना रहे हैं, और हाथों में जब गजरे पहनाते होंगे तो उसे समझते होंगे तीजी भूम का श्रृंगार करा रहे हैं स्वयं धनी, जैसे कराते हैं। हम ना रहे वह भ्रम ना रहे, कर हम में नहीं रहे और हम में कोई भ्रम नहीं रहा। जितने भी संशय, जितने भी प्रश्न हृदय में लेकर महाराज जी अभी तक जो तृप्त नहीं हो पा रही थी ना, कर अब एक भी भ्रम नहीं रहा कि मैं कौन, कहां से आई है, कहां है मेरा भरतार। क्योंकि राज्य इकलौते हैं जिनके पास केवल थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल है। तुझे पता है मेरा घर, हमारा घर परम धाम में, अच्छा कैसा, चल दिखा देता हूं ऐसा है। तुझे पता है तेरा मेरा इश्क है, कैसा, अच्छा दिखा देता हूं कैसा है तेरा मेरा इश्क, प्रैक्टिकल। तो भ्रम ना रहे, वो और हुआ कुछ अपना हाल। अपना हाल तो कहते हैं महाराज जी कुछ और ही हो गया। और कैसा हाल हो गया, ये लाइन काश हमारे जीवन में भी घटे। आठों पहर नजर आने लगे पिया का जमाल। आठों पहर उसका जमाल, उसका प्यार, उसी में खोए रहते थे। डूबी ही रहती थी मैं प्यार में तेरे पिया, डूबी ही रहती थी मैं प्यार में तेरे। कैसे बताऊं अब क्या हाल है मेरे, कैसे बताऊं अब क्या हाल है मेरे।
तेरे इश्क बिन नहीं चैन, कैसे कटे ये दिन रैन, तेरे इश्क बिन नहीं चैन। आठों पहर नजर आने लगे ब्याह का जमाल। अब ऐसे में पलक उठाते गर ऊपर को लगता बोझ उठा रहे हैं। जब आंखें बंद कर इतनी मस्ती, इतना सुरूर, तो आंखें खोलने का दिल ही नहीं करता है। अब इस जब सत्य इतना सुंदर और सामने हो तो झूठ देखने का दिल ही नहीं करता है। इसे कबीर दास जी ने, मीरा जी, बाई जी ने और सब ने यही कहा है कि नैनो की चिक डाल कर पीऊ से करो मिलाप। तो जब वो मिलन चल रहा है, जब वो मस्ती चल रही है, और कहते हैं ना वैसे भी दुनिया में जो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती है ना, वो आंखें बंद करके ही महसूस की जाती है। यू कांट फील इट विदाउट क्लोजिंग योर आईज। तो वो बंद करके महसूस करते थे। जो महाराज जी दादा गुरु खिलाकर चले गए, और अब उस सुरूर मस्ती में, उसी खुशबू में, उसी महक में, प्यार में है महाराज जी। कहा ना जाता क्या देते हैं, क्या बता नहीं सकता भाई कोई कि क्या देते थे वो। डोंट हैव वर्ड्स कि क्या देते हैं। कहा ना जाता क्या देते हैं, क्या हम उनसे पा रहे हैं। वो क्या हम उनसे पा क्या रहे हैं और वो दे क्या रहे हैं, कहते एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ये बस महसूस करने की चीज है। आंखें खुलने लगी हमारी, आगे पीछे का चमका। क्या मतलब, समझ में आया? अभी तो कह रहे थे आंखें खोलने का दिल नहीं कर रहा, अब कह रहे आंखें खुलने लगी। मतलब दुनिया में एक मुहावरा नहीं कहते, अरे भाई आंखें खोल देख वो तुझसे कितना प्यार करता है। आंखें तो खुली, अंदर के लिए बात हो रही है। कह रहे अंदर की आंखें, आत्मदृष्टि खुलने लगी। और आगे पीछे का चमका मतलब ब्रिज, रास और धाम। जहां जाना है उठ के और जहां से होकर आए हैं वो सब चमका। मतलब ये गांव की भाषा है, चमका मतलब दिखा। आज औकस और हुआ, परिवर्तन हम में प्रतिदिन का। अब और ही हाल हो गया और पल पल परिवर्तन आता जा रहा था। 4 माह पीपल के नीचे उस मंदिर में हम ठहरे। वहां रूम्स ही नहीं है। अब का तो मुझे नहीं पता, जब मैं गया था तो सोनगिरी में जो सोमेश्वर मंदिर है वहां भगवान शिव का मंदिर है और एक छोटी सी गुफा है ध्यान साधना करने के लिए, और कुछ है ही नहीं। और ना पुजारी ठहरता था, ना वहां कोई भक्त आ सकता था, ना कुछ। तो इस करके किसी ने बनाया ही नहीं। तो क्या है, वो कुआं है वहां पर, एक पीपल का पेड़ है, एक वहां पर रुद्राक्ष का भी पेड़ था, उसे बड़ा पवित्र मानते हैं। तो कहते पीपल के नीचे ही ध्यान लीन रहा करते थे महाराज जी। वहीं पे बीता दादा गुरु आते थे तो सत्संग गुफा में होते थी बस। बड़े बड़े आनंद आए उस जगह हमें गहरे गहरे। किसी ने महाराज जी से पूछा परम धाम कैसा है? कहते भाई उसका व्यक्त करना तो ऐसा है जैसे गूंगे को गुड़ खिला दो और पूछो कैसा है स्वाद, उवा उवा ही करता रह जाएगा बेचारा, क्या बता सकता है। तुम कह रहे हो ना कि चख तो लिया, तो बताओ कैसे बता दे, वो नहीं बयान। बस इतना ही कह दिया कि बड़े बड़े आनंद आए गहरे गहरे। अब ये जंगल का पूरा स्थान है। तो आ सोते थे सर्प बगल में। महाराज जी अपना सो रहे, सर्प बगल में सो रहा है। वो बॉडी हीट से ठंड ना लगे उसको, अच्छा कर लगता होगा। कभी कभी आसन पर ही, कभी कभी जहां हम ध्यान के लिए बैठते हैं वहां आसन पर आकर बैठे हुए हमसे पहले। तो महाराज जी कहते भाई हटो भाई, हमें ध्यान करना है, तुमने करना है, चलो चलो। तो ये कहते हम इशारा करते थे तो चले जाते थे। देते जब संकेत हाथ से भाग जाते हुए सर्प तभी। साथ समझने लगे उन्हें हम, जब हरदम वे रहते पास। कहते वही साथी बन गए थे, और तो कोई आता नहीं था, उन्हीं से हंसी मजाक कर लेते थे। कह रहे हाँ भाई नागराज, आज वो नहीं आए काल देवता। क्या बात है। ऐसे उन्हीं
अब आप ये देखो, सांप से किसको डर नहीं लगता, क्योंकि प्राण तो सभी को प्यारे होते हैं। जो इश्क में होता उसे नहीं पता लगता इन सब बातों का। तो सर्प बैठे हैं सोए हैं, पता ही नहीं लगता। प्राण सबको प्यारे, लेकिन प्राण के से भी कोई जब प्यारा हो जाता है तो होश जो है हमारा, और यही तो जीवन है। डरे डरे जिंदगी खत्म कर दी हमने। होश वालों को खबर क्या, जो होश में रहते हैं सोच समझकर कि जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। जो खुद की चिंता में रहते हैं, ये सूफियों का शब्द है, बेखुद, खुद में ना होना, इश्क में होना, इसे क्या कहते हैं तुम्हें पता ही नहीं है, अपने से बाहर निकलना। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या है। तुम्हें पता ही नहीं तुम जिंदगी जी रहे हो, ये बेकार है। इश्क करके देखो धनी से फिर। पड़े रहा करते थे केवल उस पीपल के नीचे ही, एक रोज रात्रि में हमको इस प्रकार की आवाज लगी। अब कहा था ना यहाँ भूत प्रेत का किसी को टिकने नहीं देते, ठीक है ना। तो प्रेत योनि होती है सुंदर साज जी, जो जीव शरीर तो छोड़ देता है लेकिन आगे अभी एंट्री उसे नहीं मिलती, कोई तीव्र इच्छा रह जाने के कारण या कोई दुष्कर्म के कारण, किसी भी कारण, तो उसे प्रेत योनि कहते हैं। वो जीव जिसके पास अब तन नहीं है, ठीक है ना, तो वो आपको छू नहीं सकता, धक्का नहीं दे सकता, आपको डरा वरा सकता है, कुछ कुछ छेड़ाखानी करता है। तब ये आया, ये प्रेत जो भी महाराज जी को बताया ही था पहले कि यहाँ पर है, तो वो आ गए और वो ऐसे महाराज जी चिल्लाने लगा। अब उसको तो लगा महाराज जी डर जाएंगे। महाराज जी ने कहा मैंने क्रोध से बोला, हाँ भाई कौन है, क्या काम है, कौन, कहो कौन, क्या इच्छा है, कह दो जो कुछ कहना है। करे मारे तो डर ही नहीं रहे, तो वो चुप ही हो गया। करे उसके बाद कभी नहीं बोला। लेकिन कहते हमने ये बात सदगुरु को नहीं बोली कि भाई ऐसी कोई समस्या हमें आई है, कोई रात को तंग करता है, ऐसा किया है कुछ। बोले फिर कभी ना आइंदा, बोला नहीं कभी, जैसे लकवा मार गया हो। जैसे कैसे लकवा मार गया सुंदर साज जी, जबराइल असराफिल बढ़िया से उसकी मरम पट्टी कराए होंगे प्रेत की। कह रहे तंग कर रहा है रूह को, ध्यान करती हुई को। तो कह रहे जैसे लकवा ही मार गया बेचारे जीव को भी, जो भी था प्रेत। हमने महाराज जी से भी इस घटना को नहीं कहा, लेकिन जो जानी जान है उसे कहना थोड़ी पड़ता है। वो तो जानी जान है ना, सर्वज्ञानी है सदगुरु भी। तो कुछ कहा तो नहीं, लेकिन कुछ दिन के पश्चात मगर खुद ही हमको आदेश मिला, आप शहर ही में आ जाओ। कैसे बोलते हैं ना महाराज जी, सदगुरु कैसे बोलते हैं, प्यार से आप। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा ये व्यवहार, बात। यही तो है परम धाम, यही तो है प्रेम। कहते हैं आप शहर ही में आ जाओ। है नजदीक एक स्थान, मेरे शहर के पास में एक जगह थी, एक स्थान मैंने देख लिया आपके हिसाब से, बस्ती के निकट बहुत है। बस्ती में नहीं ठहराया, लेकिन बस्ती से निकट है। कुछ दिन यहीं करो विश्राम। कहते हैं वहां जाके कुछ दिन विश्राम करो। यहाँ ये जो भी घटना हुई, परेशानी हुई आपको, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आटा सीधा आसानी से पहुंचाया जा सकता है, तो कहते यहाँ लाना मुश्किल है, वहां सब आसान हो जाएगा। आना जाना मेरा भी, और कोई सामग्री भी पहुंचानी हो तो, और हम भी आना जाना अधिक सुलभ हो सकता है। ये 2.5 किलोमीटर है, तो वो 1.5-2 किलोमीटर या आधा किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान था। वहां महाराज जी को कहते कोई परेशान ना करे, इसलिए ठहरा दिया। हम उनका आदेश प्राप्त कर दोनों नदियों के संगम में एक खेत सा खाली पाया, आसन लगा लिया उसमें। दो नदियों के संगम में के बीच में एक खेत है, वहां पे कहते जाकर अपना आसन लगा लिया। सुविधा अधिक अब हुई उनको पास पड़ गया। आने लगे सवेरे, और तो अब तो पहले बिल्कुल मॉर्निंग आया करते थे, अब कई बार आने, जैसे दादा गुरु को समय लगता था आ जाते थे, नजदीक था, आना जाना सुलभ हो गया। तो अभी आशिक माशूक की मुलाकातें बढ़ गई। अब दादा गुरु महाराज जी को जो दे रहे हैं ना, उसे पंजाब के पिंडों में कुछ ऐसे कहते हैं। अब वो बेचारे तो गाते ही रहते हैं। यहाँ हो रहा है, मेरी छत पे आया करो, ओ मेरी छत पे आया करो,
टीचर बन के तुम मुझे प्यार सिखाया करो। होए। बोलियां गाई जाती हैं, बेतें बोलियां, उसमें कहते हैं यहां सिखा रहे हैं। तो दादा ग्रुप और ज्यादा आने लगे और ज्यादा लाभ होने लगा। देखा, इसीलिए कोई भी घटना बिना वजह नहीं होती, सब कारज कारण है। समय बढ़ा सत्संग आदि में, वृद्धि हुई अपनी कुछ अब और आत्मिक चीज बढ़ने लगी। एक विचित्र सी हालत पैदा करी यहां की चर्चा ने। क्यों? मैंने बताया ना, अब इश्क पैदा हो रहा है। आज से पहले जितना सत्संग सुना था उससे वैराग्य पैदा हुआ था। कि भाई ज्यादा संग्रह ना करो, ठीक है ना, ज्यादा इस तरह का। अभी तक त्याग की बात थी। ये अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति है जो भगवान कृष्ण ने कहा सर्वोपरि है समस्त भक्तियों में से। अब उस इश्क को चख रहे हैं। आप लोगों को लगता है कभी आपने इश्क चखा है? नहीं। इश्क का रुतबा इश्क ही जाने, इश्क का रुतबा इस दुनिया का खेल बनाया, इश्क की खातिर आप खुदा ने, इश्क का रुतबा दुनिया भुला दी इश्क ने, अपनी बना दी इश्क ने, जिसको लगा मजनू बना, उल्टा निशाना इश्क का। अगर इश्क हो गया होता तो इश्क आगू ना आए माया, फिर माया नहीं सता सकती। खैर ये होता नहीं है, हो जाता है धीरे धीरे धनी के साथ चलते चलते। एक विचित्र सी हालत पैदा करी यहां की चर्चा ने। इसमें भ्रम लवलेश ना छोड़ा। कहते इतना सा भी भ्रम नहीं छूट रहा था उनकी ज्ञानी बातों ने। कहां से लवलेश छूट जाएगा भाई? मोस्ट ऑथेंटिक संप्रदाय है निजानंद संप्रदाय। कोई वेद, कोई शास्त्र, कोई पुराण, उसके बाद कते पक्ष में अंजीर, जंबूर, तोरे, कोई धर्म ग्रंथ ऐसा नहीं है जो इस बात की प्रमाणिकता ना देता हो। तो सबसे ऑथेंटिक संप्रदाय है। तो कह रहे कोई लवलेश ज्ञान नहीं, वो नहीं छोड़ा। अब क्या हो गया इससे लेकर? रहने लगे अधिक अंतर्मुख। अंतर्मुख मतलब आंखें बंद करके। क्योंकि आंखें खोलो तो क्या है सुंदर साथ जी? केवल झूठ है, फरेब है, असत्य है, छल है, कपट है। संसार कैसा है आप देख के देखो, दिल लगा के देखो, नजर उठाकर देखो। यहां तो यही है। तो और बंद आंखों में जब वो नजारे चलने लगे, वो धनी की रैन की सैन होने लगी, इशारे चलने लगे, तो फिर अब आंखें खोलने का दिल क्यों करेगा? वे बताते जा रहे हैं धनी के बारे में, जितना बताते जा रहे हैं उतना इश्क उपजता जा रहा है। जितना इश्क उपजता जा रहा है तो आंखें बंद करके वो दिल कर रहा है बस उसी चीज में रहने का। रहने लगे अधिक अंतर्मुख, कभी ध्यान आता संसार। अब ये वो दूसरा चरण है जो मैं चाहूंगा जीवन में हम सबके घटे। काश ऐसा हो जाए कि कभी कभार संसार ध्यान आए। अभी तो कभी कभार आते हैं राज्य याद। काश ऐसा हो जाए धनी कृपा से। कौन दुनिया, कैसी दुनिया, कौन हमें? मुझे तो बस धनी याद है। कभी कभी चिंता नहीं करना, नाटक ऐसे का ऐसे चलता रहेगा जैसा डायरेक्टर ने कहा है। स्वप्न ही तो है भाई। स्वप्न में कोई नहीं मरता, कोई कुछ नहीं बिगड़ता। बिगड़ता है कुछ नहीं, स्वप्न है। और इसको चलाने, जैसे आप स्वप्न देख रहे हो तो आप उठ जाते हो तो स्वप्न खत्म है। लेकिन इस बार ये स्वप्न चला रहे हैं राज्य महाराज, तो तुम जागृत होके तुम तो धनी में डूबे हुए, तो भी ये स्वप्न चलता रहेगा। ये अमित तब भी चलता रहेगा। इतना गजब है, तो कहां किसकी चिंता कर रहे हो? मेरी बात समझ आ रही है? दुनिया में क्योंकि आप ही देखने वाले होते हो और आप ही रचयिता होते हो स्वप्न के। सबकॉन्शियस माइंड बनाता है सपन और सब वही देखता है ना। हाँ,
तो लेकिन इस बार ये बनाया, चला रहे हैं राज्य महाराज, देखने वाले तुम ना भी देखना छोड़ दोगे ना तो भी कुछ नहीं होगा, सपना फिर भी ऐसे तीस चलता रहेगा, क्योंकि चल तो किसी और के हृदय में रहा है ना, राज्य के हृदय में चल रहा है, तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। अमित भी वही होगा, बाकी किरदार भी वही होंगे, सब वही होंगे, बस तुम ना रहोगे, तुम अमित ना रहोगे, तुम धनी में खोए होगे, तुम लीलाओं में डूबे होगे, ये झूठ का तन अपना काम कर रहा होगा। ठीक है, तो हम सब राज्य से अर्जी करें, काश हमारे जीवन में भी वो पल आए कि कभी ध्यान आता संसार, या कभी आए, बस रेयरली। जगत हुआ विस्मृत सा हमको, यही तो दुख दे रहा है, झूठ, स्वप्न, नाटक, खेल जो दिख रहा है, ये जगत अब ये विस्मृत हो गया, भूल से गए। काश हम सबके साथ ऐसा हो जाए कि हम भी जगत को भूल जाए। ये है सदगुरु मिलन, पूर्ण मिलन ये है। हुआ शिथिल सा निज आकार, अपने आकार की भी चिंता, ख्याल सब चला गया। ये सारी लाइनें मेरी बड़ी फेवरेट है, मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क की हुई है सुंदर साथ जी, पूरे दिल से सुनिए। कान न सुन पाते बाहर का, इसका क्या मतलब है? कोई कान में डिफेक्ट हो गया था उनको, आवाज नहीं सुन के भी नहीं सुनाई दे रहा, माया की बात ही नहीं सुन रही, कोई कह भी रहा ना, अरे भाई ऐसा है, हाँ हाँ ठीक है, सुन ही नहीं रहा। कान ना सुन पाते बाहर का, उतना ही कान के अंदर वो सुन पाते थे जो घर की बात, धनी की बात। एक मदहोशी, काश ये सब इच्छाएं हैं, नोट कर लो जो हमें मांगनी है राज्य से सुंदर साथ जी, कि हमारा भी जब महाराज जी को दिया तो हमें क्यों नहीं दे सकते, ऐसी स्थिति क्यों नहीं दे सकते भाई? उनके भी तो बच्चे पल पुल गए, उनका भी तो सब हो ही गया। अभी देखो दादा गुरु खाना बना के ला रहे हैं, खाना भी नहीं बनाना है। वही बच्चे के घर में 100 काम होते हैं माँ बाप का हाथ बटाने के लिए, लेकिन बच्चा पढ़ने में अच्छा होता तो बच्चे माँ बाप कहते तो ये छोड़ दे बेटा, हम सब कर लेंगे, तू। वो चल रहा है। महाराज जी मौजों के प्याले पी रहे हैं, दादा गुरु कर रहे हैं, सारे फूल भी तोड़ के वही ला रहे हैं, जैसे इष्ट यहां बैठा हो। इष्ट तो राज्य तो दादा गुरु में बैठे हैं ना, लेकिन जो उल्टा फूल भी तोड़कर वही ला रहे हैं, भोजन भी पका के वही ला रहे हैं, सारी व्यवस्था, रहने की व्यवस्था वो कर रहे हैं सब। तो काश हमारे साथ भी ऐसा हो, ऐसी चाहत करिए। कान न सुन पाते बाहर का, आंखें देख ना पाती थी। ये कब होगा सुंदर साथ जी? जब हम देखना नहीं चाहेंगे, जब हम सुनना नहीं चाहेंगे, तभी संभव है। हमारी ही जिज्ञासा बनी रहेगी ना, ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो क्या हो, तो ये नहीं हो पाएगा। ये जादू कहीं भीतर से ही शुरू होगा कि नहीं सुनना राज्य, तो बस बंद। रसना सब रस लेना भूली। जब मन प्रेम प्याला चख रहा होता है ना, तो वाकई में भोजन का स्वाद क्या पता लगेगा। रसना सब रस लेना भूली। तो रसना भी जो भटकाती रहती है, कहते बस फटाफट खिलाओ फिर प्यार में लगे। जब प्रेम हो जाता है ना, तो ऐसी बात बन जाती है। मन में कुछ कुछ आती थी, अब वो कहते मन में इतनी चीजें चलती रहती थी, कान सुनना भूल गए, रसना स्वाद भूल गई, आंखें देखना नहीं चाहती कुछ और राज्य के अलावा। प्रश्न यदि कोई कुछ कर देता, तो उत्तर कुछ का कुछ देते। वो जैसे कोई कह, अरे महाराज जी से कोई कह, अरे भाई आपने देखी थी क्या यहाँ से नील गाय गुजरी थी क्या, हमारा खेत खराब कर गई। नीला तो परमधाम का आसमान था, वहां सुखपालों में घूम रहे थे, कहां ले आए भाई तुम। कौन सी तेरी गाय? अरे शाम बाहर बैठे थे, यहां से तो नहीं गई। गई तो हमारी यादाश्त थी, सुरता थी, तुम वापस क्यों ले आए भाई? तो कुछ का कुछ जवाब, मस्ती में है दीवाना। एक अटपटी हालत हो गई। सबके जीवन में आता, सबकी लाइफ में ये बोनस ईयर आते हैं। राज्य से मांगो, फटाफट अपने अपने उसको एक्सेस करो। कुछ समय के लिए खेल पूरी छुट्टी पे जाएगा पूरी तरह से,
और ये जो बिगनिंग वाली स्थिति होती है ना, जब आपने नया नया पीना शुरू किया होता है, उसका लुत्फ कुछ और ही होता है इसका। क्योंकि खूब तपती धूप के बाद जब बरसात आती है तो कैसा आनंद होता है ना, पूरी प्रकृति, लोग निकल आते थे, पहले तो सड़कों पे नहाते थे, नाचते कूदते थे। ऐसे ही मन रूपी मोर जो है ना, जब माया की इतनी दुख तकलीफ थपेड़े खा खा के जहां जाओ बस लानते ही लानते हैं, या जहां जाओ तो वहां कलह ही कलह था। अब ये मोर जब नाचता है प्रेम में धनी के, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। एक अटपटी हालत हो गई, लोग हमें पागल कहते हैं। पागल नहीं कहते, आज भी अपना इतना तो हम लोगों ने भी अनुभव कर ही लिया होगा, अरे ये तो पागल हो गया, इन्हें कोई चिंता नहीं है। खराब चिंता करने वाला आ गया, हम क्यों चिंता क्यों करें? कहना कुछ और चाहते मगर कहा जाता कुछ और। जैसे इश्क की शराब इतनी पी लियो कि कुछ कहना चाहता है व्यक्ति और कुछ और ही कहने लगता है, ऐसी स्थिति हो गई, इतनी मदहोशी। क्या बतलाएं, क्या हो गए हम, विचल गए सारे तीर्थंकर, सब कुछ ही बदल गए। साधु थे मस्ताने हो गए, फकीर मस्ती में घूम रहा है। और ये क्या महाराज जी कह रहे ये मेरी गलती नहीं थी। कह रहे किसकी गलती थी, सुनो किसकी गलती थी। कहते गुरु महाराज निरंतर सत्संग रूपी पिला रहे हाला। कह रहे वो आकर हमें जो सत्संग धनी के गुण बताते जाते थे और हम उस इश्क में और डूबते जाते थे, वो बताते जाते थे और डूबते जाते थे। बस वो पिलाते जाते थे और बस दिल करता था यहीं रुक जाओ। जब धाम वर्णन होता है ना सुंदर साथ जी, और जब रहनी वाला सुंदर साथ होता है, जब सेवा वाला सुंदर साथ होता है महाराज जी की तरह, और तो सुख वो जो वर्णन होता है वहां का सुख मिलने लगता है, आप पहुंच जाते हो, तो हृदय कहता है दिल कहे रुक जाओ रुक जा यहीं पर कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं, जो बात, जो सुकून, जो चैन, जो अपनापन, धाम में सब कुछ अपना है सुंदर साहब जी। यहां सब पर आया है, सब पर आया है। बनाए लोगों ने बड़ी रियासतें, राजे महाराजाओं ने बड़ी एकड़ जमीनें बना ली अपनी राज्य की, उसमें फिर लोग चक्कू तलवारें लेके घुस गए, घोप घोप के मार डाला और ले लिया सब। चैन से नहीं सोता राजा कभी भी, आज इसने हमला कर दिया, आज उसने विद्रोह कर दिया, आज ये हो गया, आज वो हो गया। हर राजा के ऊपर बड़ा राजा बैठा है कि नहीं बैठा है? और हर बड़े राजा के ऊपर फिर वो राक्षस आ जाते थे, कभी कोई आ जाता था, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन धाम में, जब धाम में सूरता जाती है तो वहां जो सुकून अपना, वो अपनी जगह है। इसीलिए मैं तो राज जी को कई बार कहा है कि अगर अपन परम धाम नहीं जा सकते, कोई वजह है, तो मुझे 100 फूल बाग के बागीचे हैं, फिर एक बागीचे में फिर आगे 16 है, एक बागीचे में छोड़ दो, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा किसी को। मुझे जब खेल खत्म करना हो कर देना। जब इन रूहों ने जब जानना ही नहीं परम धाम, तो इनको दिखाओ, मुझे फूल बाग में छोड़ दो, मैं खुश रहूंगा। तो जो वो वहां बात है ना सुंदर साथ जी, अब जब रोज महाराज जी आए, दादा गुरु आए और रोज कुछ परम धाम की बात, धनी की बात, ऐसी बात जिससे प्रेम और हिलोरे मारे और इश्क उपजे, होता है ना। संसार में ना कुछ गीत ऐसे होते हैं जिनके शब्द बड़े सुंदर होते हैं, और कुछ गीत ऐसे होते हैं जिनके दृश्य, और वो क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि वो प्रेम उपजाते हैं, है ना। तुम कहते हो तुम्हारा दिल धड़क धड़क कर मेरा नाम लेता रहता है। तुम कहते हो तुम्हारा दिल धड़क धड़क के मेरा नाम,
मेरा नाम लेता रहता है। काश मेरी उम्मीदों के कान होते और तेरे सीने पे रख के सुन पाती। तो ऐसी मीठी मीठी चर्चा महाराज जी को दादा गुरु सुनाते थे। कहते हैं वो आला जो पिला रहे थे सत्संग रूपी, जिससे फल स्वरूप अंतस्थल बना हमारा मत वाला, मदहोश मत वाला। यही तो अच्छा लगता है चर्चा में, सदर सत्संग में, कि फ्री होते जाते हैं, इजी हो जाते हैं, रिलैक्स होते जाते हैं। नहीं होते सुंदर साथ जी? भाई मैं तो बहुत हो गया था। हम लोग जब छोटे होते थे तो सोचते थे साहब पढ़ाई तो, आजकल कहते हैं सब लोग कहते हैं गवर्नमेंट जॉब तो मिल ही नहीं रही, सब इतनी मेहनत के बाद भी तो गवर्नमेंट जॉब तो लगेगी नहीं, इतना कोटा सिस्टम है, इतना कंपटीशन बढ़ गया है, तो साहब गवर्नमेंट जॉब लगनी नहीं है, बिजनेस के लिए इतना पैसा चाहिए, ये क्या होगा, कैसे बिजनेस शुरू होगा क्या। राज्य महाराज आए वाणी की बंसी बजाते हुए, करे सब झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है, अब तो परम धाम में बैठे हैं। क्या रिलैक्समेंट थी उसके बाद किसी ने भी पूछा कि क्या करना है, तो एक ही बात निकली, बस घर जाना है, घर जाना है। अरे तब तक क्या करना है, तब तक सेवा करनी है। कितने रिलैक्स हो गए। क्या कुछ बनना था, कुछ करना था, ये था वो था, सदगुरु वाणी रूपी बंसी बजाई और कहा चिंता में समय बीतता था, अब विरहा में चिंतन में बीतने लगा कि कब होगा ये ब्रिज का दर्शन, कब होगा रास का, कब होगा धाम का। तो जब आंसू गिरते हैं, विरहा के सच्चे आंसू गिरते हैं, तो मिलन भी होता है, सुख भी मिलता है, सब कुछ होता है। तो उस तरह का मतवाला बना दिया। उत्तेजित हो उठे एकदम, हृदय हुआ चित्रित गुरु रूप। कहते महाराज जी कहते हैं मेरे अंदर दादा गुरु के लिए इतना सत्संग दे रहे हैं, इतनी सुख दे रहे हैं, तो इतना प्रेम उपज गया, जितना उपज गया कि वो चित्रित हो गया स्वरूप अंदर, खुद सा गया हृदय के अंदर, ज्यों का त्यों सदगुरु रूप स्वरूप। अब क्या लगने लगा, अब अंदर ही अंदर बात होने लगी। ये प्रेम की ताकत है, ये हो सकता है। सन्मुख अगर ना होते यद्यपि, तो कुछ भी परवाह नहीं करे, कोई चिंता नहीं। स्थिर रहता था गुरु हृदय में, स्थिर रहते थे अंदर ही, गए ना जैसे अन्य कहीं, वो उठकर जाते थे लेकिन हृदय में बैठे रहते थे। यदि कुछ समाधान चाहा तो कर लेते थे निसंकोच। करे कोई प्रश्न आया, कोई समस्या आई, अंदर वाले से पूछो, बिल्कुल बात करता था जी, बिल्कुल बताता था, निसंकोच। साक्षात उत्तर मिलता था गुरु मूर्ति से हमको बेरोक। क्या ऐसा कोई प्रसंग इतिहास में आया है कभी कहीं? क्या गुरु प्रेम इतना प्रबल होता है? एकलव्य का प्रसंग याद है? अंगूठा काट कर दे दिया था गुरु दक्षिणा में। गुरु द्रोण जो है से उन्होंने पहले तो गुरु धारण करने की अनुमति मांगी कि मैं आपको गुरु धारण करना चाहता हूं, तो कहते नहीं भाई, मैं तो केवल राजसी परिवार को ही, क्षत्रियों को ही सिखाता हूं, ये शूद्र थे। तो जंगल में गया, द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई। गुरु भक्ति में और गुरु विश्वास में, श्रद्धा में इतना वो ताकत होती है कि रोज पुष्प चलाता था, रोज तीर चलाता था और पूछता था जी बताओ क्या गलती है। और उस मूर्ति से सीख सीख के अर्जुन से ज्यादा बड़े धनुर्धर बन गए। ये शक्ति होती है गुरु भक्ति की, कि मूर्ति ने सिखा दिया। ये सारा खेल समर्पण का है। तो कहते हैं ऐसा जब प्रेम महाराज जी ने दादा गुरु से किया, करे जो प्रश्न पूछो साक्षात उत्तर मिलता था, जैसे मानो सन्मुख ही बैठे हों, समझाते हों अपने को, जैसे ऐसे लगता था जैसे सामने ही बैठे और समझा रहे हो। साक्षात स्थापित पाते अपने में गुरु मूर्ति को, और ये महाराज जी ने अंत तक रखा। बुजुर्ग बताते हैं कि एक बार दादा गुरु की अर्धांगिनी शेरपुर आई, ठीक है, और उन्होंने परमहंस रामरतन महाराज जी के पांव छू लिए। तो शेरपुर में गांव देहात में बहुत शोर मच गया। कह रहे भाई गुरु मां से पांव छुआ दिए, बताओ झंडू दत्त ने, ये झंडू को इतनी अकल नहीं, ये नहीं वो नहीं, बहुत शोर मचाया उन्होंने। तो महाराज जी ने समझाया, करे भाई वो हमारे पांव नहीं छू रही थी,
उन्हें हमें अपने पति वो दिखते हैं ना, उनके पांव छू, तो किसी और के छू रही थी। ऐसे बैठा लिया था। उनको तो नजर आते ही थे, उनकी तो वार्ता होती ही थी। पुराने लोग बताते हैं अगरबत्तियों को उंगलियों में डालकर अपनी तरफ मुख करके अगरबत्ती का ऐसे आरती उतारते थे महाराज जी कि ये यहां बैठे हुए हैं, कि औरों को, लेकिन अपने को तो दिखता, औरों को भी दिखता था। ये प्रेम की ताकत है सुंदर साहब जी। यही बात उद्धव को बताया था भगवान कृष्ण ने, जब वो गए ना राधिका जी को समझाने, उनके पास बैठे मिले। फिर मैं तो प्रभु आपको छोड़कर आया था द्वारका। करे क्या करूं, प्रेम के बांधे बैठा के रखती है राधिका मुझे, यहां पर जाने नहीं देती कहीं, प्रेम पाश से बांधा हुआ है। तो ऐसा प्रेम पाश से बांध लिया महाराज जी ने। और ऐसा नहीं कि काल्पनिक बातें हैं कि जो मूर्ति बनी हुई है, जो बात कह दी तो हवा में, ना ना, क्या सुनी आगे क्या कहते हैं, वाणी से जो भी कह देते 100% वह होता ठीक। अब जो चाहे साक्षात हो चाहे अपने हृदय स्वरूप सदगुरु हैं, जो कहते वैसा ही ठीक होता, वही होता था। उन्होंने कहा ये होगा, ऐसा ही होगा, वैसे ही होता था। जिस प्रकार कार्य होना था, कार्य सब कोई जाता दिख, कहते जो होने वाला होता था घटना पहले से दिखा देते, ऐसा ऐसा होने वाला वहां पर, वैसी होती थी। ठीक है। उर स्थित सतगुरु, उर मतलब हृदय में स्थित सतगुरु स्वरूप से नित्य छड़ा रहता सत्संग। आहा सुंदर साहब जी, ये प्रेम की परिकाष्ठा है। जब तू मैं हो जाऊं और मैं तू हो जाए, जब दो से एक हो गए, अब यही आशिक और यही माशूक है, यही रूह है, यही राज है, यही बात हो रही है, यही जवाब। इससे ये पूर्ण स्थिति है जहां तक सबको पहुंचना है सुंदर साहब जी। यहां पहुंच गए ना, बस फिर कभी अलगाव नहीं होगा, फिर कभी दूरी नहीं बनेगी। आप अपने प्यार से कभी दूर जाना नहीं चाहते, यहां तक पहुंचना है, हमने ध्यान दीजिएगा बस। सोचो ना, फिर तो बैठे हो, लेटे हो, सो रहे हो, कहीं हो, बाथरूम में नहा रहे हो, जहां देखो उनसे बात, और जो चाहत होती है ना कि बस उससे बात होती रहे, मुलाकात होती रहे, हो रही है बात। नित्य छिड़ा रहता है सत्संग। और किन विषयों पे सत्संग होता था सुंदर साहब जी? कर्म कांड पे, पूजा भक्ति अर्चना पे, माया की बातों पे। हैं, तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा तो ये कर लो, तुम्हारी शादी नहीं हो रही तो ये कर लो, तुम्हारे घर में व्यापार नहीं चल रहा, ना 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 ना, दोनों बहुत दूर है। क्या सत्संग चलता था? परम धाम आदिक विषयों पर, जिस पर 70% सुंदर साथ आज आना ही नहीं चाहता समाज, ना पूछता ना जानता। देखो, ये इनसे बड़ा सदगुरु कोई हो सकता है और इनसे बड़ा कोई शिष्य हो सकता है? क्या विषय चल रहा है, क्या विषय चल रहा है पन्ना के अंदर? और इसके अलावा किसी विषय पे चर्चा करवा लो, बात करा लो, इधर की बात उधर की बात करी है, कहीं कीट कहीं का रोड़ा, भानुमतु ने कुंभा जोड़ा, 1 घंटे का चर्चा का समय जोड़ा, सरकार साहब कहते थे। किसी विषय पे बात करेंगे और जो सदगुरु होंगे वो केवल धाम, निज स्वरूप, निज लीला और निज घर की बात करेंगे, क्योंकि वो ही नींद तोड़ेगी, वही नशा उतारेगी। परम धाम आदिक विषयों पर जारी रहते सदा प्रसंग, वहीं पे चलते रहते थे। वहां क्या है, ऐसा क्या है, वहां क्या है, ऐसा ये है। यथा प्रश्न उत्तर हम पाते, कहते दिल में प्रश्न आए और महाराज जी से उत्तर पा लेते थे। अब एक और स्पेशल गिफ्ट था जो महाराज जी ने केवल दादा गुरु ने केवल महाराज जी को दिया, और वो क्या है? मैंने ना पहली बार जीवनी पढ़ी थी ना, यहां से पढ़ी थी। फर्स्ट टाइम मैंने जीवनी पढ़ी, बीच में से खोलकर यहां से पढ़ी थी। और मैंने कहा ऐसा क्यों नहीं मिला हमें सदगुरु? क्या सुनिए कि परम धाम विषयों पर बात होती थी, चलो ठीक है। यथा प्रश्न उत्तर हम पाते, इच्छित दिखलाते स्थान। इच्छा हुई, सदगुरु ने बताया पाठ घाट, कैसा होता होगा देख ले, ऐसा होता देख लिया। पुखराज की बात हुई, चांदनी कैसा लगता होगा देखने में इतनी ऊंचाई से, ये देख। सुख से का सुख क्या होता होगा, ये देख।
इच्छित। गजब है जी गजब। ये नहीं कि कई बार, क्योंकि चितवनी में ऐसा भी होता है ना, आप जा रहे हो मूल मिलावे राज्य ले गए हौज कौसर, आप जा रहे थे रंग प्रवाली में उठापन के लिए राज्य ले गए फूलबाग, ना 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 ना, इच्छित। जैसे परम धाम में पूछते थे, मुझे तो लगता है दादा गुरु ऐसे पूछते होंगे, हाँ रो आज कहाँ जाना है, अजीब आज वो दिखा दो, आप कह रहे थे उस, चलो वहां। मैंने यहां से जीवनी पढ़ी और मैंने वहीं बिंद कर दी जीवनी। मैंने कहा हाँ जी क्या बात है, हमसे क्या नाराजगी, हमें ऐसे सदगुरु रूप में क्यों नहीं आए आप मिले। तो राज्य हंसरे कह रहे जरा जीवनी स्टार्टिंग से पढ़ पहले। क्या किया उन्होंने, पहले ये बात होगी फिर ये बात होगी। वो तो पढ़ना ही नहीं हमने, वो तो करना ही नहीं। वो तो मेरी मेरी करी दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सर लेत, पाव पल का नहीं भरोसा फिर भी सर सर्जन को ना देत। वो तो मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा शरीर, मेरा प्यार, यही चल रहा है, मैं चल रही। पहले महाराज जी की तरह खाली तो हो जाओ कि एक तू ना मिला सारी दुनिया मिली भी तो क्या। महाराज जी की तरह खाली हो जाओ। तेरे दीदार, तुम्हारा दिल से भजन निकले कभी ये, सारी इच्छाएं खत्म और एक इच्छा, तेरे दीदार को पाऊं यही मन चाहता है, कि एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है। फिर पूरा श्रृंगार का वर्णन है। भजन बड़ा प्यारा है। ये मौजों के दरवाजे खुल गए सुंदर साह जी, ये कृपा है, लेकिन ये कृपा कमानी पड़ेगी, मुनाफिक बन के नहीं, मोमिन बनकर। मैं करके नहीं, पिया पिया तू ही तू करके। मुझे क्या अच्छा लगता भूल जाओ, तुझे क्या अच्छा लगता है पूछो, बस मुझे बस तुझसे मिलना है, बाकी सब आने दे जाने दे, कोई चिंता नहीं। तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर, तू आ जा। क्योंकि महाराज जी को किससे मिलना था सुंदर साह जी? जब पहली बार घर से निकले हैं तो राज जी से ना। ये तो राज जी ने उपदेश दिया कि भाई ऐसे नहीं मिलता मैं, पहले जरा डाइल्यूटेड वर्जन से मिल मेरे, फिर प्योर वर्जन। तो पहले सदगुरु खोजो, पहले श्यामा जी से मिलो, श्यामा जी प्यार सिखाएंगी, मेरे बारे में बताएंगी, मेरा कुछ भार होएगा, फिर मैं आऊंगा। तो जिनसे मिलना है उनसे मिलन हो रहा है। तो मेरे हिसाब से तो भाई बहुत सुंदर जीवन है। मैंने पूछा, बताया था ना आपको कि एक सुंदर साथ कह रहे महाराज जी ने इतने धक्के खाए राज जी को पाने के लिए। मैं कहा धक्के तुम और हम खा रहे हैं। कह रहे देखो ना कितने भूखे प्यासे रहे। मैंने कहा क्या फायदा, पेट ठूस ठूस के खा रहे हैं और फिर बाद में डॉक्टरों को दिखा रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। अच्छा है महाराज जी कितने कितने दिन नहीं खा रहे, लेकिन धनी तो रिझा रहे हैं, धनी को तो रिझा रहे हैं। मेरे हिसाब से तो 56 पकवान की बजाय वो भूख अच्छी है जिससे धनी मिल जाए। मेरे हिसाब से तो रेशमी लिबास से वो लंगोट अच्छी है जिससे धनी रिझ जाए। रू तो चाहती यही है। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए। मेरी आशिकी पसंद आए। काश मैं क्या करूं जिससे तुझे मेरी आशिकी पसंद आए। तो तेरी तो दुनिया आशिक है। मैं क्या करूं कि जो तू मुझसे मिलने आ जाए। सतगुरु की पसरी अपने पर इस प्रकार की कृपा महान, नम्र निवेदन किया एक दिन हमने सतगुरु चरणों में। इससे इतना पाने के बाद भी महाराज जी अभी सेटिस्फाइड नहीं है। कह रहे भाई नहीं, हमने ना फिर एक दिन वो निवेदन किया उनसे। क्या किया? महाराज जी सुंदर साथ जी
राज्य से, सदगुरु से बात करने का सलीका सीखना है तो ये भी सीख लो इस बीतक से। मूल बीतक में नहीं मिलेगा ये। मुझे महाराज जी की बीतक में ये बात अच्छी लगती है, बहुत डिटेलिंग है। जीवन के हर पहलू में चलना कैसे वो आता है। तो वो सलीका, वो सहूर भी नहीं पता हमें कि कैसे तो सदगुरु या राज्य से बात की जाती है, कैसे भाव होने चाहिए, सब महाराज जी सिखा रहे हैं। देखो कैसे बोलते हैं, क्या हमारी मनोस्थिति होनी चाहिए, कैसे हमारे भाव होने चाहिए सदगुरु या राज्य के प्रति। क्या कह रहे हैं सुनिए। महाराज जी चरणों में प्रणाम करके कहते हैं, महाराज जी कृपा आपकी नहीं आती है वर्णन में। हम तो क्या हो जाते हैं सुंदर साहब जी, बेशुक्र हो जाते हैं। सदा याद रखो, सदैव शुक्राना। जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी तो मेरी औकात न थी, ये तो उनकी कर्म नवाजी, नहीं तो हम में कोई बात न थी। ऐसा भाव रखोगे तो और मेहर कृपा प्रगटेगी। महाराज जी कृपा आपकी नहीं आती है वर्णन में, हम जैसे एक तुच्छ दास को बख्शी इतनी कृपा प्रभु। क्या बोला अपने लिए? तुच्छ। महाराज जी की रहनी से लगता है कहीं तुच्छ है? 19 साल से अब तक की देख लो। शिव जी के दर्शन पा ली अपने तपोबल से, त्याग से। हनुमान जी की सेवा स्वीकार कर ली दर्शन पाके। फिर भी वो अपने लिए तो यूज कर लेते हैं, हम अपने लिए महान हो जाते हैं। हम तो बहुत अच्छे, हम तो एलिजिबल है राज्य के प्यार के लिए, और फिर पता नहीं क्यों नहीं दे रहे राज्य। देखो कैसे कहते हैं, हम तो तुच्छ है। क्योंकि महाराज जी भी दादा गुरु के लिए ऐसा क्यों कह रहे हैं, बढ़ चढ़ कर नहीं बोल रहे। क्योंकि जब तक तूने उठाया ना था, जब तक गले लगाया ना था, तू लोग पत्थर समझकर पांव ही मार रहे थे। जब तक तूने तराशा ना था तो लोगों ने लाखों लाख कीमतें देके अपनाया। और ये तो लाखों का हीरा है, ये तो तूने किया ना। पत्थरों के पत्थर की तरह पड़े हुए थे पहले तो। जोहरी आया वो करे तो हीरा है, लगाया तराशा बनाया। अब कोई कह रहा 1 लाख, कोई कह रहा 10 लाख, कोई कह रहा 50 लाख, मुझे ही चाहिए। ये कीमत हो गई हमारी। तो सदगुरु के बिना क्या है थे? दादा गुरु ना मिलते तो महाराज जी का जीवन क्या था? अरे रोते रोते हम रो ही रहे थे, दुनिया रो रही है। जब तक वो सुनने वाला नहीं आया तो रोने का भी क्या फायदा होना था? नहीं, ऐसे रोते रोते जिंदगी निकल जाती। हम जैसी दुनिया रो रही है, चींटियों के दल की तरह पैदा होते और मर रही है रोज। वो आए आंसू पोछे, कह रहे अच्छा क्या हुआ, पहले यहाँ की जो गोली टॉफी चाहिए थी वो दे दी। फिर कहा अच्छा इसके लिए मत रोया कर, इसके लिए रोया कर। फिर वो उसके लिए समझाया कि तो बनाया हमें उन्होंने, तो हम तो तुच्छ ही हैं। महाराज जी अपनी तरफ से बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई आपने, नहीं तो कोई कीमत नहीं। नहीं तो क्या थी? सोचो दादा गुरु ना मिले होते तो झंडू दत्त किसी कोने में बैठे हुए अपना वो सत्संगी तो कर रहे होते, जो गांव में कर रहे थे। कितने बैठे हैं सत्संग करने वाले। ये बात बहुत गहरी है। वाणी का एक प्रकरण है, पूरा इस बात का खुलासा करता है कि भाई हम ब्रह्म आत्माओं को इतनी बड़ी उपाधि क्यों दे दी, जबकि हमसे ज्यादा सच बोलने वाले लोग हैं, धर्म आचरण करने वाले लोग हैं, दया दान करने वाले लोग हैं। क्योंकि तो वहीं पे वाणी में सवाल जवाब चल रहा है कि भाई इनको इतना बड़ा क्यों कहा। कहते क्योंकि ये सत्य का ध्यान करते हैं। जो झूठ का ध्यान करता, अंधकार का ध्यान करता, फिर अंधकार तक रह जाएगा। जो सत्य का करता है वही महान कहलाएगा। उन्हीं के लोग चरण नवेंगे कि भाई उन्हीं की तो खोज में क्यों कह रहे हैं चरण रज ब्रह्म सृष्टि की खोज थके त्रैगुण। क्योंकि इन ब्रह्म मुनियों के पास वो ज्ञान है जो त्रैगुण चाह रहे हैं अभी तक। उस रचयिता को जिसने हमें बनाया वो भी त्रैगुण ढूंढ रहे हैं कि हम जैसे करोड़ों बन के मिट रहे हैं, लेकिन बनाने वाला कौन है यही तो बताएंगे। इसीलिए तो प्रकाश, अंधकार का ध्यान करने वाला अंधकार तक रह जाएगा, प्रकाश वाला प्रकाश तक। तो
ये किसने बताया उसका रास्ता? सदगुरु ने बताया, तो महान तो हो ही गए ना। शिव दर्शन पाके भी कुछ नहीं बनना था, वरना फिर क्या था? जन्म मरण के चक्र में तो था, रहना था, शर ब्रह्मांड में तो रहना था। लेकिन सदगुरु आए तो इसलिए कहा कि तुझ से तुच्छ कहा अपने आप को, कि आपसे ये आपके हाथों में उठाने से कीमत हुई, नहीं तो कीमत नहीं थी। हम जैसे एक तुच्छ दास को बख्शी इतनी कृपा प्रभु। नहीं, भीड़ में भीड़ रह जाते ना। महाराज जी भी अगर दादा गुरु आके नजर ना डालते, वो उन्होंने नजर डाली, अपनाया और कुछ बना दिया। और इतना बनाते हैं राज जी महाराज कि अपने से भी ज्यादा। कोई दादा गुरु का नाम जाने ना जाने, महाराज जी का जानता है। और अभी आगे चल के बताएंगे, कहते गांव में भी ऐसा हो गया कि हमें ज्यादा मानने लगे लोग, दादा गुरु की पहचान ना थी। हम जैसे एक तुच्छ दास को बख्शी इतनी कृपा प्रभु, जब जो पूछा उत्तर देते, जब जो चाहा दिखला देते हो। ये चाहिए, लिस्ट बनाते जाओ अपनी चाहत की, ये चाहिए, फिर उसके लिए लगेंगे कि ऐसी हमारी वो बन जाए। साहब कहते थे, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा तुझे बुलाकर पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अपने आप को बनाओ, इच्छा लिख लो पहले, फिर उसके लिए बनाओ कि हाँ हमें चाहिए, तो बताओ इसके लिए करना क्या धनी। कि जो पूछा वो बता दिया, और जो चाहा वो दिखला दिया। धाम धनी ने हर चीज बतला कर दिखलाते सब कुछ। और कई चीजें तो ऐसी जो हमें तो पता ही नहीं था ना, तो पहले आपने बताया। कहने को 25 पक्ष अनंत है, एक एक पक्ष में अनंत पक्ष है, एक एक सागर में अनंत सागर है। वाणी की चुपैयों से आप मंथन करिए परिक्रमा अच्छे से, ठीक है ना। तो पहले तो बतलाते और फिर दिखला भी देते, ये और कृपा है। क्योंकि कहते ना, खुदा को रहमान और रहीम कहा। खुदा के कई गुणों में से एक है कि एक तो जो मांगो वो दे देगा, और एक जो तुम मांगोगे नहीं, तुम्हें पता ही नहीं, उसे पता है तुम्हें जरूरत है, वो भी दे देगा। तो राज जी ने तो वही किया ना, पहले तो बताया फिर उसके बाद दिखलाया। ये और बड़ी कृपा है। बतला कर दिखलाते सब कुछ किया आपने हमें निहाल। खाली कोठा पूरा कर कंगाल बनाया मालामाल। क्या आंखों में मोल आपकी एक कृपा की किनकी कहा। क्या कितना कृपा करिए आपने, एक कण का भी नहीं आका जा सकता मोल। 12 सहस्त्र वारू सृष्टि मोल न पूरा होने का। कहते कितनी बार सृष्टि मैं आपके ऊपर वार दूं तो भी मोल नहीं हो सकता, इतना आपने कृपा करी है। बख्शी जब इतनी कृपा है तो एक और दे दो प्रभु दान। मैंने कहा ना, मांगने का तरीका देखे, कहते एक और दान दे दो। डाल लेओ आसन अंतर में सदा सदा को कृपा निधान। कि आप सदा के लिए ये मांगा और पा लिया। मांगना तो ये मांग लो। रंगरेज मेरे दो घर क्यों रहे, एक रंग में दोनों को रंग दे। अब 2 घर ना रहे, 2 मकान ना रहे, तुम वहां हम यहां, दोनों इधर आ जाओ, एक जगह रहे, या तो यहां या वहां। कहते आ जाओ अंदर, आसन डाल लो, 2 घर ना रहे। आभारी मैं हूं आपका, जो जो किया दिया बहुत आभारी हूं। करो करो अनुग्रह इतना और। कहते और इतना अनुग्रह मतलब और थोड़ा सा इतना प्यार और कर दो। तुम्हें बहुत है मुझसे भगवान, आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, मैं नहीं करता, तो मेरे दिल में भी आप आ जाओ। जिसे आपके दिल में मैं सदा रहती हूं ना धनी, कुछ ऐसा करो ना कि आप मेरे दिल में भी आप रहो सदा। जैसे आपके अंदर कितना इश्क है मेरे लिए, मेरे अंदर भी आपके लिए इश्क हो। मांगने वाली चीज ये है, तुम्हें बहुत है मुझसे भगवान मगर नहीं है मुझको और। उत्तर दिया श्री सतगुरु ने, चिंता क्यों करते भैया, रहता तो हूं सदा हृदय में, कभी ना तुमसे अलग रहा।
तो ये भी ध्यान लिखना भाई, राज्य का स्वभाव है एक बार जरा टालम टोली करेंगे कि व्यक्ति कितना मजबूत है। अरे हाँ हाँ है तो सही, हो तो गया, मिल तो गया, बहुत तो है, नहीं 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 नहीं, अड़े रहो अपनी जगह पे। पकड़ लिए हम बढ़कर, चरण धाम हम बैठ गए। मुझे शब्द बड़ा अच्छा लगा, महाराज जी ने दादा गुरु के चरणों के लिए क्या बोला? धाम। रूह के लिए तो यही है, यही धाम है और यही धाम जाने का रास्ता है। तो पकड़ लिया इसको, चरण धाम। और कहते बैठ ही गए लेकर कि भैया नहीं छोड़ेंगे जब तक ये नहीं दोगे बात। कह रहे अच्छा भाई ये नहीं मानेगा। थोड़ा सा ना दृढ़ निश्चय हुई है। देख आग्रह इस प्रकार का, कहते इतना आग्रह निरंतर और इतना विनम्र आग्रह देख के दादा गुरु ने कहा ठीक है। देख आग्रह इस प्रकार का, पहले कुछ क्षण मौन रहे, पहले तो कुछ देर मौन रहे, फिर बोले धीरे से अच्छा बैठ जाओ सिद्धासन में। यही स्वभाव महाराज जी का भी था कि अगर कोई कुछ ऐसी बात बोलता है ना तो महाराज जी थोड़ी देर चुप रहते थे, कहते अच्छा ठीक है, फिर कर देते थे। तो सिद्धासन के लिए कहा, पालन किया हुक्म हमने वह, बैठ गए हम जाकर के। कहते फौरन जैसा कहा था बैठ गए हम। तो करने लगे पान गुरु मूर्ति, पी गए अंदर छवि उनकी। कहते अब क्या करना है, हम तो चरण पकड़कर, वो अपना जो करना था शक्ति से जो कर रहे हैं, मैं तो उनकी मूर्ति पीता गया। पियो राज्य की मूर्ति, राज्य स्वरूप को पीना है, देखना भी नहीं है, पी जाओ। करने लगे पान मुंह गुरु मूर्ति, पी गए अंदर छवि उनकी। कुछ क्षण के पश्चात हमारे अंदर एक शक्ति उभरी। कहते अंदर प्रवेश कर गई शक्ति, ऐसे करते करते जो जाती हुई ज्ञात हुई कुछ, और साफ पता लग रहा है कि अंदर जा रही है। अच्छी तरह हुई महसूस, जिसका असर पड़ा जाते ही जैसे भरी किसी ने भूख। ठीक है, वो अंदर गई तो पता लगा। अच्छा सुंदर साथ जी, एक चीज और है जो इसमें समझने की है। क्या अब जब राज्य सदगुरु की शक्ति अंदर प्रवेश कर रही है तो उसके बाद जो देव पुरुष या हनुमान जी अंदर थे वो रहेंगे? रहेंगे नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे। ठीक है, हाँ, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपके घर, आपके क्षेत्र का एसएचओ आया तो आपका अरे अरे आइए 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 बैठिए बैठिए, और ड्राइंग रूम में या और जो बढ़िया सा रूम होगा उसमें बढ़िया से बेस्ट सोफे पर आप बैठिए बैठिए, क्या हुआ, कैसे आना हुआ, वो भी आएगा, हाँ भाई एसएचओ हूं मैं, रौब से आएगा बैठेगा। लेकिन इतने में आ जाए कमिश्नर तो आप तो कहोगे एसएचओ साहब बैठे रहो, कह रहे पागल है क्या, इन्हें बैठा, हम तो गए चलते। अब कौन सा काम है जो कमिश्नर ना कर दे, तो जो एसएचओ की जरूरत पड़े तुम्हें, तो कमिश्नर खुद एसएचओ चला जाएगा, कमिश्नर को बोलना थोड़ी पड़ेगा। करे इनकी जान पहचान तो उधर है। तो यहाँ राज्य सदगुरु आकर बैठ गए सुंदर साथ जी, क्योंकि इसके बाद आगे कभी ऐसा प्रसंग नहीं आएगा। वो अलग बात है कि पंचवासना सब देव खड़े ता मंत्र चले, क्योंकि जहां ब्रह्म सृष्टि है, जहां युगल स्वरूप है, सरकार साहब कहते थे तो सिक्योरिटी तो पूरी रहेगी, जल सेना, वायु सेना, थल सेना जो चाहिए होगी, वो अलग बात है, मेरे अंदर नहीं है। उत्तेजित हो उठा एकदम, भारी एक प्रभाव पड़ा, बड़ी विकट तबीयत आई, तब्दीली आई, जिसको मैं ना झेल सका। ऐसे आसान नहीं होता राज्य को बुलाना भी, सोच कर बुलाना, करे संभाल ही नहीं पाया मैं तो अपने आप को, ऐसी स्थिति हो गई। ऐसा आया एक परिवर्तन, लक्षण बने लगे अजीब, मूल्य आंकते नहीं किसी का, धनी हो या कोई गरीब। कहते हमें कोई कुछ नहीं लगने लगा जब सदगुरु, क्योंकि सदगुरु क्या ना युगल स्वरूप है। अब जब युगल स्वरूप हृदय के अंदर आ गए, अभी सन्मुख नहीं आया लेकिन हृदय में प्रवेश करवा लिया, तो जब जागृत अंदर आएगा तो नींद में क्या कोई फिर लगेगा राजा या रंग, सब एक जैसे लगेंगे ना। हाँ, तो सब कह रहे एक जैसे लगने लगे हम। अगर व्यक्ति कोई है प्रतिष्ठित, जचता हमको कीट समान, कह रहे कोई होगा, लोग कहेंगे ये आ रहे हो रहे, हाँ हाँ ठीक है। अखिल कोटि ब्रह्मांड के स्वामी जब अंदर बैठ गया तो फिर कौन क्या लगना है। अगर प्रश्न करता और यदि मेरे उत्तर से संतुष्ट नहीं
वाद विवाद करने लगता यदि, चाटा देते मार वही। बात समझ, कोई समझना चाहे तो समझा दे, लेकिन जैसे होता ना, एक होता तर्क, एक होता कुतर्क। पहनावा महाराज जी का सादा है, तो समय खराब करने वाले, बहस करने वाले भी तो बहुत आते हैं। अरे ये पटाख निकल, नहीं समझना तो समय मत खराब कर। जैसे मतवाले हाथी को शराब पिला दियो, तो वैसे तो वो सुनता है, जो ऊपर बैठा होता है ना उसको चलाने वाला, और जाद वो मतवाले हाथी को शराब उसे भी उठा के पटक दे, अब चल, फिर कुछ नहीं देखता, गांव शहर बस्ती जंगल सब तबाह करता हुआ निकलता है ना। ऐसी मस्त शराब पी ली, रूने ऐसे सवार हुए राज्य महाराज। कर कुतर्क करेगा, पटाख हाँ की आवाज आती और बाहर। पंजे का आशीर्वाद लो, चलो। जाने किसके वशीभूत, मैंने कहा ना ऊपर शक्ति सवार हो गई, और शक्ति किसी को कुछ समझे ही नहीं। जाने किसके वशीभूत, आदेश क्रोध आ जाता जब उठता, तर्क वितर्क किया जिसने भी, बस वह पिटकर ही उठता। ठीक है भाई, राज्य के अंदर अक्षर भी तो है, श्यामा जी भी है, अक्षर भी है, सब आ गए तो ठीक है ना। जो ज्यादा परेशान करे तो तीसरी आंख खुल जाएगी। तो इसीलिए हमने भूपखेड़ी आश्रम में एक बार हमको बड़ा सौभाग्य मिला था। हम सुंदर साध नए साल पर गए हुए थे, तो वहां पर एक गांव के सुंदर साध ना तख्त पर बैठाकर एक 120 वर्ष के बुजुर्ग को लेकर आए। 120 या 140 वर्ष के थे वे, और उन्होंने महाराज जी का सानिध्य और सेवा किया हुआ था, क्योंकि कितनी आयु थी महाराज जी को, गए 60 वर्ष हुए, तो कितना उन्होंने सानिध्य किया था, कितना उन्होंने सेवा किया था। और बिल्कुल ऐसे जैसे महाराज जी थे ना, लंगोट में रहा करते थे या सिर्फ धोती पहनते थे, वो भी बड़े विरक्त थे, उच्च कोटि के सुंदर साध थे। तो हम अक्सर उनके पास जाके बैठा करते थे, तो अच्छा लगता था, बहुत ऐसा लगता था जैसे महाराज जी से ही मिल रहे हैं। उनकी बातें सुन के, बातें पूछ के, उनकी भाषा कम समझ में आती थी, वो थोड़ी देहाती और वैसे बोलते थे, तो हम तो जैसे महाराज जी से लाड कर रहे हैं ऐसे उनसे लाड करते थे, हंसते थे। गांव वालों को लगा ये बच्चे वो कम उम्र के हैं, तो ये हंसी ठटोला कर रहे हैं, कह रहे इनके साथ हंसी नहीं करना, इन्होंने जो कह देना ना फिर हो जाएगा, फिर रोते रहोगे। मैंने कहा आप चिंता ना करो, इनके अंदर वाला हमें पहचान रहा है और हमें अंदर वाले को पहचान रहे हैं। हम गलत नहीं कर रहे कुछ। अपने उनसे महाराज जी से हंसी मजाक बात कर रहे हैं, पूरा हमारा अटूट प्रेम है। जहां प्रेम होता है वहां भय थोड़ी होता है। तो ये शक्ति दोनों काम करती है। सवार दे तो धाम पहुंचा दे, पटक दे तो पाताल पहुंचा दे। तो ये सही बात है कि मर्यादा में रहना चाहिए शक्ति के आगे। है सूफी कलाम में तो कहते हैं भाई संत सांप ते बच के रहिए। अगर संत जा रहा हो कि सांप जा रहा हो तो रास्ता क्रॉस नहीं करना, ठीक है। और जब तक ना जावे तब तक नीवे रहिए, और जद चल जावण तो लंगिए। तो बड़े मर्यादा से रहना चाहिए, ठीक है ना। ऐसी तो होता था पहले, जो ऋषि मुनि ध्यान साधना में होते थे और राजा या राजसी परिवार के कोई लोग अपने मद में हो गए, हम तो राजा हैं ये तो प्रजा है, एक शराब में पता लग जाता था सारा आटे दाल का भाव। जल हाथ में बस लेते ही ऋषि मुनि के हाथ जुड़ जाते थे, बड़े बड़े चक्रवर्तियों के। अरे महाराज माफ कर दो, करा भी बताता हूं तेरा राजा 7 दिन में तक्षक नाक काटेगा, ले। तो इसीलिए तो मुझे स्वर्णा माता जी ने एक बात बोली थी। कहते एक बार पन्ना जी में बड़े महाराज जी आए, तो कहते मैं तो शिष्या थी ज्वारदास महाराज जी की, वे भी परमहंस थे। तो कहती मैंने बड़े दूर से मत्था टेका उनको। मैंने कहा क्यों, उनके चरण क्यों नहीं छुए? कहते हमसे संतों को बदबू नहीं आनी चाहिए, हमारी सांस में बदबू, कपड़ों में पसीने। कहते हमसे कभी संत को कष्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा हमें हमारे सदगुरु ने सिखाया था। तो जो समझदार लोग बड़े समझ से चलते थे, जो ना समझते थे वो पिट के उठते थे। और ये तो छोटा प्रसाद था, आगे चल के बड़ा प्रसाद भी मिलेगा लोगों को, देखिएगा।
कोई दीवाने होके बर्तन बेच देगा, घर बेच देगा, कोई कुछ हो जाएगा। ये छोटे प्रसाद में जो शक्ति बैठी हो वहां आदर। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हाँ, चक्रवर्ती सम्राट पहले शिवलिंग को, मूर्ति को पत्थर मान के पांव मार देते थे तो फिर पता लगता था उनको, राज पलट जाते थे। चाहे कितना बड़ा प्रश्न हो पर उत्तर दो शब्दों का, ये सरकार ने ही बताया था। महाराज जी का स्वभाव था, कहते ज्यादा नहीं बोलते थे, बहुत कम में समझा देते थे। तो थोड़े में समझ जाए तो समझदार है, वरना चल भाई तू अभी समझदार बनकर आ पहले थोड़ा। लक्षण ऐसे बने हमारे उस विशेष शक्ति द्वारा। वो शक्ति जब आई उसके बाद महाराज जी कहते हैं हमारा ये सब स्वभाव बन गया। 12वीं लहर अच्छे से समझिएगा। 8 पहर 64 घड़ी सतगुरु का आगोश। ये शब्द मैंने 3 बार चेक किया कि यही लिखा है ना। आगोश समझते हैं? आगोश। महाराज जी कहां रह रहे हैं? धनी के हेड़े से लगकर, चरणों में नहीं, हेड़े से लग रहे ना हम अपने में। अब अपने में नहीं रहते थे, अब उनमें रहते थे, प्रीतम में। तब से, जब से उतरा जोश, कहते जब से उतर गया तो हम तो उनमें रहते थे और हम में शक्ति रहती थी। शक्ति 2 शब्दों में समझा देती थी। समय खराब करने वाले को फिर वो दूसरी तरह से समझा देती थी। अब इसी तरह से इसमें एक अध्यापक आया। महाराज जी कह रहे हमने वही 2 शब्दों में जैसे स्वभाव था उसको उत्तर दिया समझाने के लिए, लेकिन वही तर्क वितर्क करने लगा, कुतर्क करने लगा। एक होता ना आदमी समझने आया होता है, एक होता बहस करने आया होता है। ठीक है ना, कि मैं तो टीचर हूं, मुझे तो ज्यादा ज्ञान विज्ञान पता और ये सब है। तो कहते महाराज जी इस बार अलग ही लीला करी। करे कि पहले तो ना हमने उसको लगा तर्क करने, हमसे वह लगा दिखाने विद्वत्ता, अहंकार में विद्वत्ता, अपना ज्ञान बड़ा ये दिखाने लगा। अब सामने शक्ति बैठी है। हमें क्रोध की आई लहर सी, किंतु क्रोध जब तक रुका, कह रहे हमने रोका पहले। कब तक क्रोध रुका जरा सुनिए। जब तक समझ ना पाया वह रहा, उसे मैं समझाता। पहले पूरा समझा दिया, फिर चाटा लगाया। जब तक मुझे समझ नहीं आई ना कि मैं सही बोल रहा हूं तब तक नहीं। लगा कहलाने में उसी की जवान में वह व्याख्या। जब मैं उसी से कहलवाने लगा, घूम काम कर जब वह आया अपनी ही उन शब्दों पर, जब वो मेरी बात पर आ गया ना जो मैं पहले कह रहा था, लगा बोलने मेरी वाणी, तब चाटा मारा मुंह, तब प्रसादी दे दी। खाते ही चाटा अध्यापक, आसन से हो गया खड़ा। कहा जी आप तो पीटने लगे, हम नहीं आएंगे दोबारा यहां पर। अब महाराज जी कहते भाई पीट दिया उसको, चला गया अध्यापक उठ के। फिर 2-3 दिन तक आया नहीं, पहले नियम से आता था। तो महाराज जी कहते 3 दिन रोज के बाद ना हम भी फिर ना दादा गुरु के पास गए। कह रहे महाराज, दादा गुरु को कहते कि एक काम था। पास गए हम सदगुरु के, किस्सा उनको बतलाया। अमुक मास्टर 3 रोज से निज कुटिया पर नहीं आया। यहां ना आऊं अब भविष्य में, यह शपथ ली थी उसने। और हमने भी कह दिया था अच्छा मत आना। तो क्या दादा गुरु कहते भाई बता चाहता क्या है? कहते आज हमारी एक इच्छा है, कृपा वह पूरी कर दो। भगा चला आए अध्यापक, स्वयं यहां ऐसा कर दो। खैर खुद आ जाए, वो मैं बुलाना ना जाना पड़े, कुछ ऐसा कर दो। महाराज जी ने कहा दादा गुरु को, देखो सिर्फ आज आवे बस, चाहे रुके सदा को फिर, चाहे फिर कभी भी ना आए। दादा गुरु कहते अच्छा ठीक है, तो फिर आ जाएगा, चिंता ही क्या है उसको। आखिर कह रहे आ जाएगा, चिंता ना करो। कह रहे संध्या का समय हुआ, आ गया मास्टर जी घूमते घामते, अब बाहर ही खड़े हुए हैं। और शक्ति के प्रभाव में आ तो गया, अंदर नहीं घुसे, फिर शर्मा शर्मी। तो महाराज जी कहते हमने स्वागत बल बुलाया, भाई आइए मास्टर जी आइए, क्या बात है, आपने तो यहाँ आना ही नहीं था, देख रहे हो
राज्य के राज में रू मौज करती है। बुलवाया खुद है और अब व्यंग कस रहे हैं। कह रहे आपने तो आना नहीं था, कैसे आ गए? रास्ता तो नहीं भटक गए मास्टर जी? हैं आप तो कह रहे थे। कह रहे आपने तो प्रतिज्ञा करी थी। व्यंग हमारा सुन अध्यापक बोला, महाराज जी आप आता था एक बार ही, बार बार आऊंगा अब? कह रहे अब तो बार बार आऊंगा, पहले तो एक ही बार आता था। हर फेरे मारा करना पर, कह रहे हर बार मारना मुझे। आना बंद नहीं होगा, हाथ आपके ही दुखेंगे, बंदे का क्या बिगड़ेगा? कितना विनम्र हो गया। कह रहा आपका दिल, आपके हाथ दुखेंगे, मेरा कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो महाराज जी ने फिर प्यार से भी समझाया कि तुम अध्यापक हो, कोई बच्चा अगर काम ना करे या गलती करे, कोई बदतमीजी करे टीचर से, अध्यापक से, तो क्या आपने अगर उसे पीट दिया और वो कल से स्कूल ना आए तो आपका नुकसान है कि स्कूल का नुकसान है? कहते किसी का भी नहीं, स्टूडेंट का नुकसान है। कर तो फिर एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, ये हमारा भी स्वभाव है सुंदर साथ जी। गलती करते हैं लेकिन तो फिर वो पराशक्ति खींच कर लाएगी, तो पहले ही समझ लो। मोम बना एकदम अध्यापक, बोला क्षमा चाहते हैं, हम ही गलती पर थे भगवान, आप यथार्थ ताड़ते हैं। आप बिल्कुल ठीक देख रहे हो, आप गलती हमारी थी। फिर कह रहे मास्टर ने इसके बाद आदर और सम्मान हमारा बहुत किया, इसके पश्चात ऐसे अक्सर ऐसे कांड हमसे हमारे से होते थे रहते थे दिन रात। कह रहे ऐसे अक्सर हो जाया करते थे। अब महाराज जी ने आगे क्या लीला ली, ये लेंगे हम कल। इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, सदगुरु मिलन हो गया? नहीं, अभी पूर्ण मिलन होगा। जिस दिन तुम सदगुरु से मिलते हो ना, उस दिन से तुम्हारे कष्ट दूर हो जाते हैं, हो जाते हैं। लेकिन जिस दिन तुम राज्य से मिलोगे ना, उस दिन सदगुरु के कष्ट दूर हो जाएंगे। गुरु पूर्णिमा में अगर हम कुछ गुरु को अर्पित करना चाहते हैं तो ये लक्ष्य बनाए कि हम सदगुरु का कष्ट दूर करेंगे। क्यों सदगुरु को कष्ट है? क्योंकि यही पाठ वो पिछले कई जन्मों से पढ़ा रहे हैं, हमने पढ़ा नहीं। श्री धनी जी के लागू पाए, इस बार पिया जी मेरा फेरा सफल हो जाए। ठीक है, सदगुरु जीवन में आगे कष्ट दूर हो गया ना हमारा, तो अभी देखिएगा और भी लीला आप रिलेट कर पाओगे। हाँ हाँ, ये भी हुआ था हमारे साथ, ये भी हुआ था। सब हो रहा है, प्यार मिल रहा है, खूब सब कुछ मिल रहा है। लेकिन अब सदगुरु का कष्ट दूर करो सुंदर साथ जी, वो कल दूर होगा। ठीक है। कल कितना सुंदर अवसर है गुरु पूर्णिमा का, तो दादा गुरु का और महाराज जी से पूर्ण मिलन होगा, और हम इच्छा करेंगे कि हमारा भी हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम।